हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा अगस्त माह 2021 पर चर्चा करेंगे कि इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जो जून माह में निर्धारित थी, वह जून माह में चूंकि लॉकडाउन था जिसके कारण एग्जाम नहीं हो पाई, वही एग्जाम आपका अगस्त माह में निर्धारित की गई है। तो आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न MGPE 11 पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है मानव सुरक्षा। इसमें क्या पढ़ना है? मानव सुरक्षा पढ़ना है। एक बात मैं बता दूं कि एमपीएस जो फर्स्ट ईयर था उसमें आप लोगों को समय सीमा 3 घंटा था, लेकिन ये चूंकि सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं एमजीपी 11, समय सीमा 2 घंटा होगा। अंक इसका जो मार्क्स होगा 50 मार्क्स का होगा और वर्ड जो होगा 500 वर्ड में जवाब देना है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 3 घंटा हमारे पास समय है, चलो हमें 5 घंटा लिख लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ समय सीमा निर्धारित किया गया सेकंड ईयर में 2 घंटा है। 2 घंटा में आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझें ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे और समय सीमा के अंतर्गत आप जवाब दे पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न MGP 11। कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है। अब ये दूसरा जो प्रश्न है, राज्य हिंसा से आप क्या समझते हैं? राज्य हिंसा से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया में इसके उभरते प्रतिमानों की चर्चा कीजिए। ठीक है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य हिंसा से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया में इसके उभरते प्रतिमानों की चर्चा कीजिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति निर्माण की विभिन्न रणनीतियां क्या है? शांति निर्माण की विभिन्न रणनीतियां क्या है? ये मानव सुरक्षा में किस प्रकार से योगदान करती है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति निर्माण की विभिन्न रणनीतियां क्या है? ये मानव सुरक्षा में किस प्रकार योगदान करती है? ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांता। सीमांता से आप क्या समझते हैं? सीमांता से आप क्या समझते हैं? भारत में सीमांत महिलाओं की समस्याओं का वर्णन करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सीमांता से आप क्या समझते हैं? भारत में सीमांत महिलाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानवाधिकारों की अवधारणा के क्रमतर विकास की व्याख्या करें। मानव विकास से इसका क्या संबंध है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मानवाधिकारों की अवधारणा के क्रमतर विकास की व्याख्या करें और मानव विकास से इसका क्या संबंध है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में मानव सुरक्षा क्या है? गांधी के अनुसार यह मानव विकास में कैसे सहायक होगी? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में मानव सुरक्षा क्या है? गांधी के अनुसार यह मानव विकास में कैसे सहायक होगी? ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा पर मिलेनियम रिपोर्ट की प्रमुख खोजों की संक्षिप्त व्याख्या करें। एक नवीन विश्व व्यवस्था के लिए
क्या संकल्पना है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा पर मिलेनियम रिपोर्ट की प्रमुख खोजों की संक्षिप्त व्याख्या करें। एक नवीन विश्व व्यवस्था के लिए क्या संकल्पना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण असंगठित श्रम किन सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, इनसे निपटने के लिए क्या कदम मौजूद हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्रामीण असंगठित श्रम किन सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, इनसे निपटने के लिए क्या कदम मौजूद है। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, जनता के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि जनता के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा के बीच तुलना और विषमता बताइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा के बीच तुलना और विषमता बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विषयगत रूपरेखाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विषयगत रूपरेखाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन विश्व में गांधी की मानवीय सुरक्षा की परिकल्पना की प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन विश्व में गांधी की मानवीय सुरक्षा की परिकल्पना की प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है नोट कीजिए, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में सीमांत बच्चों के सशक्तिकरण की विभिन्न रणनीतियों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में सीमांत बच्चों के सशक्तिकरण की विभिन्न रणनीतियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। एंड लास्ट प्रश्न है, मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न निवारण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या ये सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न निवारण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या ये सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। तो ये मैंने 15-16 प्रश्न आपको दिया है, आपको अगस्त माह परीक्षा के लिए। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक बात मैं बता दूं कि जो मैं
प्रश्न दिया हूं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हूं, इसका उत्तर मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।